बंद के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत होना अनुनाद कहलाता है। विस्थानीकृत होने का मतलब घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, दूसरे परमाणु तक जाना। जैसे देखो, समझो इस बात को, जैसे अपने बात करें बेंजीन में अनुनाद की, तो बेंजीन में इस प्रकार से 3 डबल बंद पाए जाते हैं, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गए, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो कैसे ये बंद के इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ डबल बंद आ गया, यहाँ डबल बंद आ गया, यहाँ डबल बंद आ गया, तो ये एक अनादि संरचना हो गई। और भी कैसे अनाद बन सकता है, इस बात को समझो कि अब ऐसा हो जाए कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इसका मतलब यहाँ बंद बन जाए, यहाँ बंद बन गया बीच में, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ ही थे। तो इस प्रकार से भी बन सकता है। ये दीवार बन गई बीच में, तो ये संरचना जो दीवार सी लग रही है, ये संरचना डेवार ने दी थी। डेवार, डेवार याद रह जाएगा, डेवार में दीवार सी है, ठीक है। और ये दीवार ऐसे है तो ऐसे भी हो सकती है, तो इस प्रकार की भी अनुनादी संरचना पॉसिबल है। और ये दीवार ऐसे भी हो सकती है, और इस प्रकार से, जैसे देखो इस प्रकार से है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएं, ये बंद के इलेक्ट्रॉन बीच में है ना, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इससे दूर चले गए तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये सभी की सभी संरचनाएं बेंजीन की अनुनादी संरचना है। ये संरचनाएं जो शुरुआत की जो 2 संरचनाएं हैं वो केकुले ने दी थी। किसने? केकुले ने। और ये संरचनाएं देने वाले थे डेवार। और ये संरचना है वो आयनिक है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी संरचना केकुले की थी, यानी केकुले की संरचना है वो सबसे स्थायी मानी जाती है। उसके बाद के अंदर ये डेवार और आयनिक संरचनाएं भी बेंजीन है, बेंजीन की हो सकती है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बंद होता है तो ये बंद लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद हो जाता है तो बंद लंबाई हो जाती है 1.34 एंगस्ट्रम। लेकिन बेंजीन वलय में कार्बन कार्बन के बीच न तो ये सिंगल बंद वाली लंबाई आती है, नहीं डबल बंद वाली आती है। देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके बीच का कोई औसत आता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में रेजोनेंस होने के कारण ये जो बंद लंबाई आती है 1.39 एंगस्ट्रम आती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद नहीं है, क्योंकि सिंगल बंद होता तो 1.54 एंगस्ट्रम आती। डबल बंद भी नहीं है, क्योंकि डबल बंद होता तो 1.34 एंगस्ट्रम आती। सिंगल और डबल के कोई बीच का है, यानी कि इसमें क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस पाया जा रहा है। रेजोनेंस का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉनों का घूमना। बंद के इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसमें केकुले की संरचनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। और केकुले की संरचना कुल अनुनादी संरचनाओं का 80% योगदान केकुले का ही होता है। बाकी लगभग 20% योगदान होता है वो डेवार का होता है, और इसका तो लगभग नाम मात्र का ही योगदान होता है आयनिक का, यानी कि सबसे ज़्यादा स्थायी केकुले की होती है, उसके बाद में डेवार का नाम आता है। और ये आयनिक संरचना बहुत ही कम स्थायी होती है। तो ये बेंजीन में ना आता है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। कैसे? जैसे इस प्रकार से है कि ये प्रत्येक कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन का संकरण है sp2 है। sp2 कार्बन का संकरण है, इसका मतलब इस प्रकार की क्या बनती है, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बनती है। और ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति आपस में इस प्रकार से जुड़ी रहती है, और ये ज्यामितियाँ इस प्रकार से जुड़ी रहने से क्या बन जाती है,
तो इस प्रकार से ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति आपस में जुड़ जाती है। तो ये sp2 संकरित हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बनाते हैं। और sp2 में एक p कक्षक आया नहीं है, एक p कक्षक जो आया नहीं है उसको आप ऐसे समझो कि ये तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा बंध बनने के कारण ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बन गया, इस प्रकार से सिग्मा बंध बनने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की ज्यामिति बन जाती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर इस कार्बन के कक्षक के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन सिग्मा। तो ये सिग्मा बंध तो इस प्रकार से बनते हैं। पाई बंध कैसे बनता है? पाई बंध के लिए जो ये p कक्षक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो p2 तो काम आ गई, लेकिन एक p कक्षक है वो इस प्रकार से बंचा हुआ है और वो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में ये अतिव्यापन द्वारा क्या कर देते हैं, पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बॉन्ड का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या होता है, फिर इसका अनुनाद पाया जाता है। यहाँ वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है, इधर आ जाता है, इधर वाला टूट कर इधर आ जाता है। कैसे? जैसे देखो, तो इस प्रकार से है। तो पहले यहाँ पर डबल बंध है, अब ये टूट कर कहाँ जाए, यहाँ पर बन जाए। पहले यहाँ था, अब टूट कर कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। पहले यहाँ था, अब टूट कर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया। यानी कि बंध के इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। घूमने के कारण क्या होता है, बेंजीन वलय के दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो बढ़ जाता है। यानी कि इधर भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हो जाता है और इधर भी नीचे भी, ऊपर नीचे इस प्रकार से है। ऊपर भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ गया और नीचे भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ गया। तो ये इस प्रकार से अनुनाद के कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बंध बनाते हैं और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर हाइड्रोजन का वनस कक्षक sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑर्बिटल के साथ जुड़कर सिग्मा बंध बनाते हैं। इसके बाद के अंदर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा बंध व पाई बॉन्ड का निर्माण होता है।